आज हम आपके लिए इस जन्माष्टमी पर जन्माष्टमी की संपूर्ण जानकारी और श्री कृष्ण की कुछ प्रेरणादायी कथाओं के बारे में सुनाएंगे, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यह वीडियो आपके इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सुनाने का मुख्य कारण यह है कि आप श्री कृष्ण की इन कथाओं से कुछ सीख सके और अपने जीवन का महत्व समझ सके। भारत आस्था का अनूठा संगम है और इस आस्था पर जीवित है। विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कथाओं और महाभारत के अनुसार मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म माँ देवकी के गर्भ से उस समय हुआ था, जब चारों तरफ पाप, अन्याय और आतंक का प्रकोप था और धर्म जैसे खत्म सा हो गया था। धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही द्वापर युग में कन्हैया का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण की छोटी सी जन्म कथा। भगवान श्री कृष्ण का यह त्यौहार रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी में राजा कंस था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। इसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने कृष्ण से पहले देवकी के 7 नवजात को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रति वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार अलग अलग तरह की विधियों से बनाया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में लोग अलग अलग तरह से जन्माष्टमी मनाते हैं। वर्तमान समय में जन्माष्टमी को 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन साधु संत जन्माष्टमी मनाते हैं। मंदिरों में साधु संत झूम झूम कर कृष्ण की आराधना करते हैं। इस दिन साधुओं का जमावड़ा मंदिरों में सहज रहता है। उसके अगले दिन दैनिक दिनचर्या वाले लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। मथुरा और आसपास के इलाकों में जन्माष्टमी में स्त्री के साथ साथ पुरुष भी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीलाओं का आयोजन होता है। अब मैं आपको कृष्ण से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में बताऊंगा। लोग कृष्ण को जानते तो हैं, लेकिन क्या पहचानते भी हैं? क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने भी अपना वचन तोड़ा था या अपनी सेना के खिलाफ गए थे? चलिए आज आपको बताते हैं कृष्ण से जुड़ी कुछ 5 बातें। पहली कथा, जब महाभारत में कृष्ण ने तोड़ा था अपना वचन। मैंने किसी दोस्त को कहते सुना था कि श्री कृष्ण ने तो महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र या शस्त्र उठाया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अर्जुन के सारथी बनने की बात स्वीकारी थी और पूरे युद्ध में अपने उपदेश दिए थे। लेकिन क्या यह वाकई सत्य है? इस बात के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। इन सब की शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहा था। वजह यह थी कि वह एक भी पांडव को नहीं मार पाए थे। अब भीष्म ने दुर्योधन को क्या उत्तर दिया था, इसके बारे में भी 2 कहानियां प्रसिद्ध है। पहली कहानी के मुताबिक भीष्म गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने के तीर देते हैं और कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों का अंत होगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेता है। जब श्री कृष्ण को ये पता चलता है तो वो अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में यह किस्सा मशहूर है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उससे कुछ भी मांग सकता है। इसी में कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन से 5 सोने के तीर मांगने को कहते हैं। दुर्योधन दे देता है। भीष्म पितामह इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेते हैं और बाद में भीष्म रथ से गिरकर तीरों पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हथियार उठा लेते हैं
दूसरी कहानी में भी किस्सा वही है, लेकिन भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे, पांचों पांडवों को मारकर। जब कृष्ण को यह बात पता चलती है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहते हैं, बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा करती है और भीष्म उसे सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब उन्हें सच पता चलता है तो वो कृष्ण से गुस्सा होकर उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन भी आपकी वजह से टूटेगा। और इसके बाद ही अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठाते हैं। दूसरी कहानी, किन श्रापों के कारण हुई थी कृष्ण की मृत्यु। महाभारत की लड़ाई में गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे तो दुखी गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि 36 सालों में वो मर जाएंगे और उन्हीं के साथ यदुवंश का विनाश हो जाएगा। कृष्ण ये जानते थे कि यदुवंश अब लोभ और मोह में आ गया है, इसलिए उन्होंने सिर्फ तथास्तु कहा। दूसरा श्राप मिला था ऋषि दुर्वासा से। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को अपने पूरे शरीर पर खील लगाने को कहा था। कृष्ण ने ऐसा ही किया, सिर्फ उनके पैरों को छोड़ दिया। इससे गुस्सा होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि कृष्ण अपने पैरों की वजह से मरेंगे। एक समय जब श्री कृष्ण समाधि में थे तब एक शिकारी जारा ने श्री कृष्ण के पैर को कोई जानवर समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। पुराणों में बताया जाता है कि कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। इस कहानी को भी बताते हैं। ये सभी को पता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और 80 बच्चे थे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ 8 पटरानियां क्यों थी। दरअसल रुक्मणी, सत्यभामा, जमावती, नागनजीति, कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रा और लक्ष्मणा ही कृष्ण की असली रानियां थी। हर रानी से कृष्ण के 10 बच्चे थे। बाकी 16,100 महिलाओं को कृष्ण ने एक राक्षस नरकासुर से छुड़वाया था और अपने अपने घर भेज दिया था। किसी के घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया तो बाद में श्री कृष्ण ने उनसे शादी कर ली, लेकिन कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया था। क्यों कृष्ण हो गए अपनी ही सेना के खिलाफ। चौथी कहानी, महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। जब दोनों पहुंचे तो कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण के सिर के पास दुर्योधन खड़े हो गए और पैरों के पास हाथ जोड़कर अर्जुन। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को देखा और उनका साथ देने की बात कही। दुर्योधन इस पर गुस्सा हो गए और कहा कि वो पहले आए थे और कृष्ण को उनका साथ देना चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए दोनों की मदद करनी होगी। इस पर दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और अर्जुन के सारथी बन गए। अगली इस कहानी से आपको अपने जीवन में 2 सीख सीखने को मिलेगी, तो इसे ध्यान से सुने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन अचानक बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है तो उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर्स ने उससे यह कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वह रिकवर भी हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ आ गया और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई।
और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकलते हैं तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। यह बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और यह यहाँ आइसक्रीम खाने को सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वह दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन जो उसका दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने दोस्त से पूछ ही लिया, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिए। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और यहाँ मेरी आइसक्रीम चल रही है और मेरे मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात के लिए वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम रुक्मणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रगुमन रखा गया था और प्रगुमन के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रगुमन का अपहरण हो गया। प्रगुमन के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो क्योंकि प्रगुमन जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी ने 18 साल बिता दिए। 18 साल बाद जब द्वारका में प्रगुमन की वापसी हुई और जब प्रगुमन द्वारका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या यह थी कि मायावती की उम्र प्रगुमन से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि उनका बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 6 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही और 6 साल बाद रुक्मणी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रगुमन ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं और उस शादी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपने जीवन के 24 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती हैं और यही 2 बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हम अपने आप नियंत्रण करना चाहेंगे, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हम भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिलता है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण की ये कहानी पसंद आई तो कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको तुरंत मिल सके।
जय श्री कृष्ण।